इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम में कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी सुन रहे सभी श्रोतागण को आरजे चित्रा का नमस्कार और जोहार। कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी में हम करते हैं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा और आज के अंक में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य पे। जी हाँ, अक्सर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, मगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य खराब होने से उसका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने पर मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं और जीवन सहज होता है, लेकिन कई बार जीवन शैलियों या अन्य जटिलताओं के चलते तनाव, अवसाद या अन्य मानसिक समस्याओं के चपेट में हम आ जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप मिलेंगे मनोचिकित्सक, सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी। तो सर, मेरा सबसे पहले आज का कार्यक्रम में पहला सवाल है कि हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है जो स्वयं की मनस्थिति व शरीर की देखभाल करता है और साथ में अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाता है, परिवार की देखभाल करता है। उन मूलभूत कर्तव्यों से बची ऊर्जा से वो समाज के हित या समाज के कल्याण के लिए सोचता है या कुछ कार्य करने चाहता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह तीन चीज, सामाजिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों में सामंजस्य बना करके जब वह अपने आप को समाज में ऐसी परिस्थितियां जिसमें वो अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को जीवन के सामने लाता है और उसको वो पूरा करता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। बहुत अच्छा बात बताया सर आपने। सर, क्या मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन सेम है, और यदि नहीं तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ, ये दोनों हर किसी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ नाम सुन के लोग भयभीत हो जाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि बिना मेंटल हाइजीन के हम मेंटल हेल्थ को ठीक रख ही नहीं सकते। मेंटल हाइजीन एक प्रकार का पैमाना होता है कि जिसके आधार पे मैं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने की सोचता हूँ, और वह चीज़ इस तरह से होती है कि आप जिसमें दैनिक अपनी दिनचर्या के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं और शरीर का ख्याल रखते हैं, मन का ख्याल रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं जिसमें अच्छी मात्रा में जिंक है, मैग्नीशियम है, और इनके साथ में जब आप डाइट के साथ में आप एक्सरसाइज करके हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, कि जैसे एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जितनी भी है ये सब हैप्पी हार्मोन्स है। तब आप जाकर के जो नेगेटिविटी जीवन में दिन भर आपको दैनिक दिनचर्या में आने वाली है, आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और जब इन्हीं चीज़ों को आप नियम से करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तब जाकर के आप मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाने चाहते हैं और आपको सेंस ऑफ वेलबीइंग आने लगता है कि यस, आई एम मेंटली फिट। जी, बहुत अच्छा बताया सर। तो इसी के साथ मैं हमारे अगले सवाल पे जानना चाहती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास ही लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, या मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हम उसे कैसे पहचान पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चित्रा जी एक बात बताऊँगा। स्ट्रेस पर से, अगर स्ट्रेस ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, ऑप्टिमम माने एक ऐसा स्तर का तनाव रहता है कि जिसके अंतर्गत मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और मुझे परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। और अगर मेरे अंदर तनाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो मेरे अंदर किसी भी तरह की जिज्ञासा या किसी चीज़ को प्राप्त करने की चाहत भी नहीं रहेगी। और अगर तनाव का लेवल बढ़ जाता है
तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की मेरी क्षमता घट जाती है। तो स्ट्रेस, कुल मिलाकर ये कहता हूँ कि स्ट्रेस हमारे जीवन में ज़रूरी है, उसको नियंत्रित नहीं करना है, उसको प्रबंधन करना है। और जो आप देखते हैं, जैसे आपने पूछा कि लक्षणों को मैं कैसे पहचानूं, एक सरल सी चीज़ है कि इन लक्षणों के अंदर में जब आप देखते हैं कि किसी की नींद में समस्या हो रही है, कि 6 से 8 घंटे अगर पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहे हैं, या उनका सडनली वजन बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है, या उनके व्यवहार में आप देखेंगे चिड़चिड़ापन आ रहा है, या छोटी छोटी सी बात में गुस्सा कर रहे हैं, और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप सोशलाइजेशन पुअर कर रहे हैं, कि सामाजिक कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या आपके कलीग के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है और उनसे चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं से आपको संकेत देती हैं कि इनकी मनोदशा ठीक नहीं है, और ये अगर कहीं मान लीजिए लंबे समय तक 2 हफ्ते तक लगातार चल रही हैं तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेंगी, या आप 10 दिन के ऊपर 1 हफ्ते या 10 दिन के ऊपर लेंगे तो विभिन्न तरह के अलग आपको मानसिक रोग जैसे फोबियाज, व्याकुलता, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखने लग जाएंगी लक्षण। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हमें सचेत रहना चाहिए। अच्छा भोजन अगर नहीं ले पा रहे हैं, डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, या वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन, स्लीप एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी कामुकता कम होती है तो वो भी एक संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं से आप एक सामान्य जीवन से दूर रह रहे हैं या आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सर मेरा अगला सवाल है कि अभी जैसे आपने बताया कि हमको कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है और कैसे लक्षण को पहचानना है। अगर कोई अचानक से खुद को आइसोलेट कर लेता है या किसी से चुपचाप रहने लगता है या दूर, ये शुरुआती लक्षण है, और आपने बताया कि ये अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है तो ये गंभीर हो सकती है। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि मानसिक परेशानी के लक्षण देखने के बाद भी व्यक्ति मनोचिकित्सक की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता? या हमारे समाज में देखा जाता है कि एक मिथ है कि लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से डरते हैं। बिल्कुल चित्रा जी, ये सत्य है कि सबसे पहली चीज़ है कि मनोरोग विशेषज्ञ या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने प्रोफेशनल्स हैं या पर्सनल्स हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, या एमएसएस जो साइकेट्रिक नर्सेज हैं, ये इनसे इसलिए दूर रहते हैं कि समाज के अंदर एक भ्रांति है कि इनसे मिलना माने आप कहीं ना कहीं से उन्मादित या कलंकित, समाज जो जिसे कलंक के रूप में देखता है कि कहीं ना कहीं से आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम से या मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। ये एक चलतू भाषा में आप कहते हैं कि इनका विचित्र व्यवहार है, तो इनसे लोग थोड़ा सा भयभीत होते हैं और इसलिए वो किसी भी तरह की सर्विसेज लेने से दूर वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मेरा ये कहना है कि जिस तरह हम शरीर के रोगों का ख्याल रखते हैं, शरीर का किसी भी तरह की समस्या है, जैसे छोटा भी परिवर्तन देखते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसी प्रकार से हमारी मनस्थिति में जब भी उथल पुथल होते हैं या मेरे व्यक्तित्व में किसी भी तरह का परिवर्तन नज़र आता है तो तुरंत हमें किसी न किसी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। ठीक है, लोगों में यह भ्रांतियाँ हैं कि दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि अगर आप नियम से दवा लेते हैं तो 6 से 8 महीने या साल भर के अंदर में दवाइयाँ क्रमशः धीरे धीरे बंद हो जाती हैं या गोलियाँ नींद की नहीं होती हैं। अगर आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मनोचिकित्सक से मिलना माने आपको दवा ही लेना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान आप स्वयं नहीं ढूंढ पाते हैं या परिवारजन आपको नहीं सहयोग कर पाते हैं या मित्र, तो मनोचिकित्सक एक आप प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे तो आपका समस्याओं का समाधान हो सकता है। किसी तरह की चर्चाएं, काउंसलिंग से या किसी की थेरेपी से आप ठीक हो जाएंगे। तो इनसे आप बच सकते हैं कि आप अपने बहुमूल्य जीवन के हर पल का आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं अगर आप मनोचिकित्सक से संपर्क में रहेंगे। जी, बहुत अच्छा बात कहा सर आपने कि जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं वैसे हमारे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सर अक्सर देखा जाता है कि गांव में जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है या किसी को भी मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसे लोग जादू टोना ऐसा देखते हैं या उसे बैगा के पास लेके जाते हैं। तो इन चीज़ों को या इन भ्रांतियों को हम और आप कैसे दूर कर सकते हैं और एक समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं? चित्रा जी, जो पहल की है अभी आपके द्वारा हो रही है, मेरे से चर्चा हो रही है, ये उसका एक पार्ट है कि लोग जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे
तो रोग तो ऐसा नहीं है कि या मनस्थिति ऐसी कि मनुष्य से संबंधित हैं, उनकी भावनाओं में, विचारों में और व्यवहार में परिवर्तन ना हो, यह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अगर हम जल्दी इन चीज़ों को पहचानते हैं तो उनसे हमें समस्याओं से समाधान भी जल्दी मिलता है। इसकी एक कमजोरी है, वो है अवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि ये हमारे शरीर का एक मन हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसमें उथल पतल हो सकती है। और यह जागरूकता एक कारण है कि जिसमें लोग उस रोग को समझ नहीं पाते हैं और वह विभिन्न तरह की उपचार में अपना समय गंवाते हैं। और ऐसे जो जितना ज़्यादा लंबा समय चलता है उतना उनकी मनस्थिति पे और लंबे समय तक फर्क रहता है। दूसरा एक ये है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कम है, कि लोगों में आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर में, राज्य के अंदर में मनोचिकित्सक की कमी है। वह कमी या फिर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, साइकेट्रिक नर्सेज हैं। इनकी कमी होने के कारण तो हम लोगों तक यह बात को पहुंचा नहीं पाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले तो मानसिक बीमारियों के अवेयरनेस होना ज़रूरी है, तब हम जान पाएंगे कि ये जादू टोना नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। तो सर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में क्या क्या चुनौतियाँ हैं और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज की क्या भागीदारी होनी चाहिए? चित्रा जी, बहुत सरल है। जैसे मैंने अभी पहले अपनी बात को रखी थी, रिसोर्सेज बहुत कम है। दूसरा, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण में उन चीज़ों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि शारीरिक रोग में दर्द होता है, मानसिक रोग में दर्द नहीं होता है, इसलिए लंबे समय तक चीज़ें चलती हैं। इंश्योरेंस से इस विभाग में मेरे जो मरीज हैं वो वंचित हैं। जागरूकता कम होना, और डेफिनेटली जो एक इम्पॉर्टेंट है कि एक स्टिग्मा जो कलंक के रूप में देखा जाता है, इससे बड़ी चुनौतियाँ और कोई मुझे देखने को नहीं मिलती इस 25 साल के अंदर में। सर, मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में एडी के बारे में बताइएगा कि आप हम उसे संक्षिप्त रूप में उससे जानना चाहेंगे। चित्रा जी, आपने बहुत सेंसिटिव इशू को उठाया है, और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी व जवाबदारी होती है कि जिस तरह आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का एक वसीयतनामा तैयार करते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं कि एडवांस डायरेक्टिव मेंटल हेल्थ की होना ज़रूरी है। यह एक 2017 मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत यह चीज़ देखने को मिली कि जिसमें फर्स्ट राइट जो है वो पेशेंट की रहती है, तो उनकी प्राइवेसी को हमें बरकरार रखनी है। और उनके मनस्थिति अगर गड़बड़ा जाती है तो उनके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह किन चिकित्सक से, किन संस्था में जाकर के अपना इलाज कराएं, उसका पहले ही वह वसीयतनामा तैयार कर दें, बिल को तैयार कर दें। उसी को सरल अगर आप टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। और ये 3 वर्षों तक वैलिड रहता है। वह पूरे भारत में कहीं भी जाकर के इलाज कराएंगे। अगर एडी उनके पास है, एडवांस डायरेक्टिव उनके पास ऑलरेडी साइन किया हुआ है, तो जो व्यक्ति को उन्होंने नॉमिनेट किया है वही व्यक्ति उनका उपचार और करा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने के लिए। और इसमें जो 2017 एक्ट में आपने पहले ही इन चीज़ों को बताया कि फिजिकल हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंट दिया गया है जितना मेंटल हेल्थ को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए इक्वल कर दिया है कि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर हैविंग सेम प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। इसलिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जी सर, मेरा एक सवाल था कि कुछ सालों से हमने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना चालू कर दिया है। इवन कोरोना के बाद भी हमने देखा कि ये चीज़ें बढ़ती गई, और आज के जो यूथ है उनमें ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अक्सर हम देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? क्या हमारा बदलता जीवन शैली इन सब का कारण है? इसका जिम्मेदार कौन है? चित्रा जी, आपने एक ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ दिया है कि जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन बच्चों की परवरिश में या उस तनाव को झेलने के लिए या ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए इतने सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अगर सही ढंग से अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली चाइल्ड के ऊपर में एक प्रेशर आता है। उस फैक्टर में फैमिली होती है,
उस फैमिली का एक पार्ट पेरेंट्स का होता है, दूसरा सोसाइटी होती है, तीसरा जहाँ पे उनका एजुकेशन चल रहा है उनका भी मेजर रोल होता है, और चाइल्ड की खुद की पर्सनालिटी होती है। यह तनाव को टॉलरेट करना और उनको समझने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिंपल सी चीज़ है कि विकल्प अगर नहीं दिखता है तो लोग सुसाइड को विकल्प के रूप में देखने लगते हैं। वो सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके पास में सॉल्यूशंस हैं और आप उससे बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अप्रोच करना चाहिए। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप उस फेज से बाहर निकल जाएंगे। और ये एक क्षणिक टेम्प्रेरी फेज होता है। इस फेज से आप बाहर निकलेंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये टीनेजर्स में ऊर्जावान होते हैं तो 15 से लेकर 29 ईयर्स में मैक्सिमम हम सुसाइड को देखते हैं कि बहुत हाई रहता है, और इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, परिवार समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हर किसी के व्यक्तित्व को इन 4 फैक्टर्स में, फ्रेंड्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और इर्द गिर्द जो इनके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, इन लोगों को इतना सतर्क रहना चाहिए कि अगर किसी के बच्चे के व्यवहार में, उनकी भावनाओं में थोड़ा भी अगर परिवर्तन आ रहा है तो आपको तुरंत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अप्रोच करना चाहिए। तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताया सर। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा था कि एक बच्चा इंस्टाग्राम में जो कि इन्फ्लुएंसर है उसको बैड कमेंट आया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये केसेस कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट कर रही है, उन चीज़ों को हम कैसे समझें और कैसे हम इन स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? बेसिकली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि जो आप सोशल मीडिया को देखते हैं जी, इसमें ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूं तो जो लो सेल्फ एस्टीम के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, जिन्हें सोसाइटी में प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिलता और वो थोड़ा सा न्यूरोटिक पर्सनालिटीज़ रहते हैं, तो इस वर्चुअल वर्ल्ड में वो लाइक, कमेंट्स और जो व्यूअर्स हैं इनके ऊपर में पूरी ज़िंदगी इनकी आश्रित होती है, जो कि एक काल्पनिक दुनिया का एक हिस्सा बनता है। जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से जुड़ा होना उसका सबसे बड़ा काम है। तो हम जितना समाज से दूर होते चले जाते हैं तो हमारा मनस्थिति भी एक काल्पनिक वर्ल्ड में जीती है, और उसके आधार पे मैं अपनी भावनाओं को और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आंकने लगता हूँ, जो कि इस तरह के कदम उठाने का एक बहुत सरल सा कारण बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इन सारी जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने सुना मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता को। उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली। हमने जाना स्वास्थ्य संबंधित मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के कारण, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा करके अपना जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो इससे जुड़े कुछ भी सवाल आपके पास हैं तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।